इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, दुनिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल लीग सारे स्पोर्ट्स में। अगर स्टार्टअप के वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो 10.9 बिलियन डॉलर्स के साथ एक डेकाकॉन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ कंपेयर करो तो सिर्फ 5 डेकाकॉन है इंडिया में और पूरी दुनिया में कुछ 50 के आसपास। एंड ये सब आईपीएल ने किया है सिर्फ 15 साल में, एक ऐसे स्पोर्ट में जो पूरी दुनिया में देखा भी नहीं जाता। कैसे? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स। आज बात कर रहे हैं आईपीएल की माइंड ब्लोइंग सक्सेस की, कैसे ये लीग 15 साल में टॉप पे पहुंच गई है और किस तरह ये मोमेंटम, ये सक्सेस का रेट रुकने नहीं वाला इतने आराम से। लेट्स गो, शुरू करते हैं कुछ नंबर्स से। जैसे पहले बात की, आईपीएल की वैल्यूएशन आज की डेट में 10.9 बिलियन डॉलर्स, कुछ 90,000 करोड़ रुपए। उसके बाद जो जनरली बहुत बड़ा एक रेवेन्यू सोर्स होता है किसी भी लीग के लिए, मीडिया राइट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टीवी और डिजिटल कंबाइंड आईपीएल के हैं करंटली, जो अभी नई डील साइन हुई है अगले 5 साल के लिए, कुछ 6.2 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए। अब से करोड़ में ही बात करेंगे, मजा आ रहा है। मीडिया राइट्स में तो दो मेन होते हैं, टीवी और डिजिटल ओटीटी या जो भी कह लो उसको। वो है टीवी राइट्स है स्टार स्पोर्ट्स के पास अगले 5 साल के लिए 23,575 करोड़ रुपए, 23,575 करोड़। डिजिटल राइट्स है वायाकॉम 18, जियो, रिलायंस, जो भी कह लो उसको, 20,500 करोड़ रुपए। उसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने खरीदी है 440 करोड़ की। ऑफिशियल पार्टनर्स हैं उसके अलावा फिर 210 करोड़ दे के जो बने हैं, ड्रीम 11, सऊदी टूरिज्म, क्रेड, अपस्टॉक्स, रुपए, स्विगी, इंस्टामार्ट। फिर आता है अंपायर स्पॉन्सर्स जो कि है पेटीएम, 28 करोड़ रुपए देके। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर सीएट, 30 करोड़ रुपए देके। सांस लेते हैं थोड़ी सी एक बार। ऑब्वियसली लीग पॉपुलर है, ऑब्वियसली लीग सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर ब्रांड्स हजारों हजारों करोड़ रुपए देके सिर्फ लीग के आसपास दिखना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो कुछ ऑब्वियसली सही जा रहा है। और ये नंबर सिर्फ लीग के हैं, ये जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं ये सिर्फ लीग के हैं। इसके अलावा जो टीम्स के रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, स्पॉन्सरशिप डील्स होती हैं, बाकी सब कुछ होता है, वो अलग है। जो प्लेयर्स का बिलबोर्ड बना दिया जाता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ब्रांड के वो लगे होते हैं, वो सारा अलग होता है रेवेन्यू। तो ओवरऑल अगर लीग की हेल्थ देखें, फाइनेंशियल हेल्थ, तो बहुत सॉलिड है आज की डेट। क्वेश्चन ये है कि हम यहां पहुंचे कैसे, इस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, इस लेवल ऑफ सक्सेस फाइनेंशियली, कमर्शियली। ये हैं कुछ फैक्टर्स। सबसे पहला, और शायद इसके बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं होती है, क्रिकेट एज अ स्ट्रक्चर, खासकर T20 क्रिकेट, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा कमर्शियल एंड को अच्छे से जूस करने का, अच्छे से मैक्सिमाइज करने का बना हुआ है। एंड T20 क्रिकेट में आज की डेट में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे ज्यादा लुक्रेटिव, फाइनेंशियली वायबल स्पोर्ट बनने की इसमें कैपेबिलिटी है, फॉर श्योर। अब आई एम श्योर कुछ कई लोग हंसेंगे इस चीज पे कि यार अगर आप फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हो, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी से कंपेयर कर रहे हो, दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में खेला जाता है फुटबॉल, ऑलमोस्ट हर देश में देखा जाता है फुटबॉल, उसके साथ आप कमर्शियली कैसे कंपीट करोगे? तो यहां पे एक छोटा सा डिटोर लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वैल्यूड लीग है नेशनल फुटबॉल लीग, जो अमेरिकन फुटबॉल की लीग है यूएसए में। और उसको अगर कंपेयर करो फीफा वर्ल्ड कप के साथ, जो लास्ट ईयर जो खत्म हुआ है दिसंबर में, और जो लास्ट सीजन एनएफएल का अगर आप आपस में कंपेयर कर लो, तो व्यूअरशिप ऑब्वियसली सिर्फ यूएसए के अंदर ही है मोस्टली एनएफएल की व्यूअरशिप। एनएफएल की व्यूअरशिप यूएसए के बाहर बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब माइन्यूट नंबर्स हैं। फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप अगर देखो तो लिटरली ऑलमोस्ट हर देश में है। अगर नंबर्स की बात करें तो एनएफएल का पिछले सीजन का व्यूअरशिप काउंट था कुछ 101 मिलियन के आसपास, और फीफा वर्ल्ड कप का व्यूअर काउंट था सिर्फ वो 20-25 दिन के टूर्नामेंट का, एक महीने के टूर्नामेंट का, कुछ 4 बिलियन लोग, अगेन बिलियन विद अ बी। ऐसे में आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे कि यार रेवेन्यू बहुत सॉलिड आया होगा, एंड आया भी फॉर श्योर। 7.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू मारा फीफा वर्ल्ड कप ने, लास्ट जो 2022 में हुआ नवंबर दिसंबर में। उसको अगर एनएफएल के रेवेन्यू से कंपेयर करा जाए, एनएफएल ने रेवेन्यू मारा पिछले सीजन में 18 बिलियन डॉलर्स का, सिर्फ एक सेगमेंटेड मार्केट में, एक रिस्ट्रिक्टेड मार्केट के दम पे। अब यहां पे आता है अगेन वही क्वेश्चन, कैसे? एनएफएल के अगर फैक्टर्स की बात करूं मैं, तो जैसे जैसे फैक्टर्स गिनाऊंगा मैं, आपको आईपीएल के साथ भी एक डायरेक्ट कोरिलेशन दिखेगा।
एक ग्लैमराइज्ड एंटिटी है, एंटरटेनमेंट एंड पूरा इसके साथ इंटीग्रेटेड है अच्छे से, एड स्पॉट्स और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। NFL की अगर एड स्पॉट्स की बात करूं तो कुछ 70, 75, 30 सेकंड के एड ब्रेक्स होते हैं हर गेम में। उसके अलावा 2-2 मिनट का हर क्वार्टर के बाद ब्रेक होता है हर मैच के अंदर। इंजरी टाइम आउट्स होते हैं वो भी एक एड ब्रेक बन के आते हैं स्पॉन्सर्स के लिए। तो ऐसे में ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है, जो जिसके पास भी मीडिया राइट्स हैं उस चीज को दिखाने के, उसके लिए एक बहुत ज्यादा सॉलिड प्लेटफॉर्म, बहुत ज्यादा सॉलिड रेवेन्यू प्लेटफॉर्म बन के आता है। आप ये बोल सकते हो किसी भी कंपनी को कि इतना एड स्पॉट मिलेगा आपको, इतना व्यूअरशिप मिलेगा आपको, इतनी बार आपकी एड दिखा दी जाएगी। एंड ऐसे में बहुत ज्यादा लुक्रेटिव डील हो जाती है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, एंड वहीं पे ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू शूट अप होता है। आप फुटबॉल से कंपेयर करो उसे, एंड यहाँ पे फुटबॉल थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि एक 90 मिनट के मैच में 15 मिनट का एक बीच में ब्रेक होता है हाफ टाइम पे। उसके अंदर भी एक मिड मैच शो आपने घुसाना है 4, 5, 7 मिनट का। उसके अलावा आपके पास एड सिर्फ वही एक छोटा सा टाइम पीरियड है, उसके अलावा शुरू में कुछ खास नहीं, बाद में कोई देखता नहीं। अब वहीं पे रह जाती है एक वो जो फुटबॉल की रेवेन्यू मॉडल है वो रह जाता है पीछे, एंड NFL का बहुत आगे निकल जाता है उससे। एंड अलोंग दोज लाइंस क्रिकेट, खासकर T20 क्रिकेट बहुत तगड़ा पैकेज बन के आता है ऑन द कमर्शियल एंड। अगेन T20 क्रिकेट की अब बात करते हैं। T20 क्रिकेट इन इट्स सेल्फ की एक हाई ऑक्टेन 3 घंटे में खत्म हो जाने वाला, बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना, एक फॉर्मेट आपने बना के दिया, एक्साइटिंग, बड़े बड़े हिट लग रहे हैं, बैट्समैन के फेवर में है ये फॉर्मेट ज्यादा, एंड घूम फिर के जितना मर्जी बोलें लोग ज्यादा करके चौके छक्के ही देखने जाते हैं। अभी रिसेंटली वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वाटर शॉट ज्यादा बोलते हैं लोग, वाटर विकेट कितने लोग बोलते हैं एक मैच में। तो वहां पे एक T20 ऑप्टिमाइज फॉर्मेट है एंटरटेनमेंट एंड एक स्पोर्ट फैन को उसके अंदर घुसाने के लिए। फिर आता है क्रिकेट एज अ फॉर्मेट। अगर आप कमर्शियल एंड से सोचो, हर बॉल एक मैच में, हर बॉल एक इवेंट है और हर इवेंट एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब आई एम श्योर हम सबको याद होगा वो रेडियो वाली कमेंट्री, अरे ये आया BSNL चौका, आई एम श्योर जितनी बार BSNL बोला जा रहा था उतनी बार उस चैनल को पैसे मिल रहे थे, एंड दैट इज अ ह्यूज डील। फिर आप एड ब्रेक्स की अगर बात करो, हर ओवर के बाद क्रिकेट में एक एड ब्रेक है, हर विकेट गिरने पर एक एड ब्रेक है, इंजरी किसी को हो जाती है तो एड में चले जाते हैं हम, साइड स्क्रीन अगर एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम लग गया तो हमारे को एक एड दिखा दिया जाता है। तो एड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्रिकेट में एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। आप देख रहे हो एक स्पॉन्सर के लिए, स्पेशली एक वो जो मीडिया स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने ले लिए किसी भी चैनल ने या किसी भी प्लेटफॉर्म ने, तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू अर्न करने के लिए। आज से शायद 3-4 साल पहले तक तो ये भी चल रहा था। अब रेट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं। कुछ 10 सेकंड के स्पॉट के लिए, 30 सेकंड, 10-20 सेकंड के स्पॉट के लिए 15-15 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स वाले एक एड दिखाने के लिए। तो ऑब्वियसली दैट इज अ ह्यूज मनी स्पिनर। कोई पागल थोड़ा ना है कि पता नहीं कितने 5-5 हजार करोड़ रुपए दे के राइट्स खरीद रहा है मैचेस दिखाने के। ऑब्वियसली उसका 3x 4x वो कमा रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्शन है इस चीज के। अब इसमें आप IPL को भी ऐड कर दो इन्हीं एड स्पॉट्स में। IPL में हर इनिंग में 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होते हैं 2.5 मिनट के, वो बेसिकली एड स्पॉट्स हैं आपके, 2.5 मिनट के एड स्पॉट्स हैं आपके उसमें। फिर उसके बाद आप ऐड करो कि चलो आपने देखा कि यार अंपायर खड़े रहते हैं दोनों, टीवी पे तो दिखते ही हैं, दिस इज अ गुड एडवर्टाइजिंग रियल एस्टेट, इसको बिलबोर्ड बनाओ। तो आपने एडवर्टाइजिंग पार्टनर लगाया। जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की हमने बात की उसके अंदर आपने एक नेमिंग पार्टनर रख दिया। तो जितनी बार अंपायर ऐसे कर रहा है, चलो कमेंटेटर बोलेगा चलो आ गया जी आपका C8 टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अब मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज देखो अगर, तो T20 क्रिकेट में किसी भी और चीज से ज्यादा मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगेन अब ये बोलो कि नहीं T20 क्रिकेट में है तो वनडे में भी होंगी, टेस्ट में भी होंगी, वो देख नहीं रहा ना कोई, T20 सब देख रहे हैं। एंड IPL का ये जो रेवेन्यू है, ये जो वैल्यूएशन है, ये तब है जब हम एक लोअर पेइंग कैपेसिटी मार्केट है अगर इंडिया को बोलो एज कंपेयर टू द USA। तो अगर तो
धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ रही है, हमारी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है इंडिया में, धीरे धीरे ये जो आईपीएल का जायंट कमर्शियल वो जो एक बीस्ट बना हुआ है वो बढ़ेगा ही। एंड बहुत रियल अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली लीग। एंड अगर व्यूअरशिप की बात ही कर लो, क्रिकेट अगेन पॉपुलर तो है इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड भी काफी सारी कंट्रीज हैं जिसमें जुनून है क्रिकेट का। लास्ट ईयर का अगर आईपीएल के नंबर्स की बात करो तो 426 मिलियन टीवी ओटीटी वगैरह मिला के हमने ऑलरेडी मार दिया है। एंड ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि धीरे धीरे अब टीम्स भी बढ़ा रहे हैं हम। अगले 4-5 साल में देख रहे हैं हम कि बीसीसीआई का प्लान है और 2-3 टीम्स ऐड करने का, 10 टीमें ऑलरेडी हो गई हैं, तो उससे डायरेक्टली नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ते हैं, उससे डायरेक्टली रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बढ़ती हैं। तो ये जो कमर्शियल जायंट बना हुआ है ये और ज्यादा जायंट होता जाएगा। बट कोई भी स्पोर्टिंग लीग उस स्पोर्ट की क्वालिटी के बिना कहीं नहीं जा सकती, जितना मर्जी आप उसे मोनेटाइज कर लो। एंड वही हुआ है इसके साथ भी, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट फैक्टर। क्रिकेट की क्वालिटी आईपीएल में अनमैच्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम किसी भी और क्रिकेटिंग लीग में खासकर। आप अगर देखो जब आईपीएल का शुरुआत हुई थी तो शुरुआत हमने देखी थी कि यार ऑब्वियसली क्रिकेट क्रेजी नेशन है, सब बोलते हैं क्रिकेट एक धर्म है इंडिया में। वो ऑब्वियसली मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ, उस चीज में जाने की जरूरत भी नहीं है खास। आप 2007 में जाते हैं हम वापस, एक बहुत ही नया फॉर्मेट था T20, इंडिया में उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस भी नहीं था। फिर हमारी यंग टीम जाके पहला ही T20 वर्ल्ड कप जीताती है एंड एक सडन बर्स्ट ऑफ एक्साइटमेंट होता है पूरी कंट्री में कि यार क्या बढ़िया फॉर्मेट है, मजा आता है, 3 घंटे में मैच खत्म, दे छक्के दे चौके। उसी पे कैपिटलाइज करते हुए आईपीएल लॉन्च होता है और आईपीएल को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसे एंटरटेनमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। शाहरुख खान एक टीम खरीदते हैं आईपीएल में शुरुआत में ही, प्रीति जिंटा एक टीम खरीदती हैं। आपको रेगुलरली बॉलीवुड स्टार्स और अलग अलग सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं अलग अलग मैचेस में, अलग अलग सेंटर्स पे। चीयर लीडर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं स्पोर्ट में पहली बार और लोग बावले हो रखे हैं उनको देख के। फिर पार्टीज का एक कल्चर सा बन रहा है, आप एक अलग से एंटरटेनमेंट को मर्ज होता देख रहे हैं स्पोर्ट में। बट सब कुछ में स्पोर्टिंग जो क्रिकेटिंग क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा निकल कर आई है। दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटर्स आपको इकट्ठे खेलते हुए दिख रहे हैं, इंडिया के नए नए क्रिकेटर्स भी आते हुए दिख रहे हैं, आपको क्वालिटी क्रिकेट दिख रही है। पहले मैच में ही ब्रेंडन मैककलम आपको 150 रन बना के दे देते हैं, जो इतनी तेज एक अलग से अनाउंसमेंट होता है लीग का। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो जो एंटरटेनमेंट वाला जो सेलिब्रिटी एटलीस्ट जो स्टार वाला फैक्टर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट क्रिकेट की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो कोई भी बंदा या बंदी आईपीएल का कोई भी मैच चलाता है तो वो क्रिकेट के लिए चलाता है। एट द एंड ऑफ द डे वो 2 मिनट की दीपिका पादुकोण की झलक देखने के लिए नहीं चलाता, उसके लिए वो उसकी मूवी देख लेगा जाके। अगर क्रिकेट ही मैटर नहीं कर रहा है उसको, अगर क्रिकेट ही उसको अपील नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली आपकी लीग डिक्लाइन होगी। एंड वो बहुत अच्छे से संभाला है इस लीग ने, धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हर टीम को ही एक टीम बनाने का, एक टीम चलाने का लंबे टाइम के लिए अंदाजा हो गया है। हर टीम में बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाब किंग्स को अभी तक थोड़ा सा ही अंदाजा हुआ है, वो ऑलमोस्ट फिर भी हर साल नई टीम बना के दे रहे हैं। बट अगेन जोक्स अपार्ट, जो क्वालिटी आपको दिख रही है आज की डेट में वो अनपैरेलल्ड है। किसी भी लीग में आपको इस लेवल की क्रिकेट उतने आराम से नहीं देखने को मिलती है, इतना ज्यादा कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि जो लीग के रूल्स भी हैं, जो आपको एक सिमिलर बजट के साथ खेल रहे हैं आप और सिमिलर सैलरी कैप्स के साथ खेल रहे हैं आप, तो एक कंपेटिटिव एक प्लेटफॉर्म बन के रहता है। और उसके अंदर ये आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि यार आज तो यही टीम क्लियर कट विनर है। कोई भी, हर टीम के पास बहुत बढ़िया प्लेयर हैं और कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और कोई भी टीम एट द एंड ऑफ द लीग स्टेज टॉप 4 में जा सकती है, फाइनल तक जा सकती है, लीग जीत सकती है। और वही तो मजा है यार, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट। एंड वो धीरे धीरे करके आईपीएल ने बहुत बढ़िया कर दिया है। आता है अगला फैक्टर, यंग टैलेंट, जो बहुत ही फ्लीटिंगली मैंने मेंशन भी किया पिछले फैक्टर में। जो यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया है इस लीग ने, इंडियन यंग टैलेंट को निकाल के ढूंढ के ला रही है टीम्स और अच्छा बड़ा एक एक्सपोजर दे रही है, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने का एक्सपोजर उनको मिल रहा है। वो बहुत ही एक बढ़िया चीज है क्योंकि इंडिया में हम लोग अगेन सारे ही एक इमोशनल क्रीचर के नाम से जाने जाते हैं हम, और इसमें हमें हमेशा अच्छा लगता है कि यार कहीं से आया, एक अंडरडॉग स्टोरी है, कहाँ से आया, गरीबी से उठ के आया ये लड़का, इतना बढ़िया खेल रहा है, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर्स को तंग कर रहा है, एक
चहल जैसा प्लेयर एक आपका ब्रेंडन मैकलम जैसे प्लेयर को बॉलिंग कर सकता है। आप अगर आप देखो एक सिराज कहीं से भी निकल के आते हैं, बुमराह आके क्रिस गेल को परेशान कर जाते हैं, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, इस टाइप के प्लेयर्स को जो प्लेटफॉर्म मिला है और जो ये फट के निकले हैं सारे सामने, वो एक बहुत बढ़िया फैक्टर रहा है इस लीग के लिए पूरे 15 साल में। क्योंकि अगेन हमें जो ऑलरेडी स्टार्स हैं उन्हें देख के मजा आता है, नो डाउट, बट जो नए निकल कर आ रहे होते हैं बच्चे, उनके साथ हम एक ऑलमोस्ट इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं। और हम एक जहां पे इमोशन अटैच हो गया वहां पे इंडिया में आप कुछ भी करा दो, इंडिया में हम इतने इमोशनल हैं, आप हमें इमोशनली बोतल में डाल दो और उसके बाद जो मर्जी करा लो हम कर देंगे। अगेन दैट इज हाउ आईपीएल हैज मैनेज्ड टू सक्सीड इवन मोर। फिर आता है लोकल कनेक्ट। आईपीएल ने शुरू से ही, आईपीएल जो टीम्स जो शुरू में ही बनी थी, उन सब ने एक बहुत बढ़िया शुरू से ही काम करके रखा था, जो लोकल कल्चर, लोकल कनेक्ट, लोकल प्राइड को अडॉप्ट करने का। एंड उन्होंने ऑब्वियसली अलग अलग स्टार्स को भी अपनी अपनी भाषाएं बुलवाई, कन्नड़ा बुलवाई बेंगलोर की टीम ने, हैदराबाद वाले तेलुगु बुलवाने उनसे। थोड़ा सा फील्ड लगता है कई बार जब वो नाच रहे होते हैं उल्टे सीधे तरीके से, बट अगेन इट इज फन एंड इट इज इंडियरिंग। आपको देख के लगता है कि चलो हाँ ये कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ घुलने मिलने की। एंड हमने रिसेंटली अभी एक आईएसएल पे वीडियो किया था एंड वो एक फैक्टर की बात की थी हमने कि कुछ टीम्स में, सारी टीम्स की बात तब भी नहीं की थी, कुछ टीम्स में वो चीज़ मिसिंग है और ओवरऑल लीग पे वो इम्पैक्ट होता है। आईपीएल टीम्स ने वो बहुत स्मार्टली प्ले किया। अगेन आप डिस्काउंट नहीं कर सकते क्रिकेट का फैक्टर, क्रिकेट के साथ आपको कनेक्ट करना लोगों के साथ आसान है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, तो वो एक है। बट अगेन वो जितना स्मार्टली उस चीज़ को यूज़ किया वो काबिल तारीफ फॉर श्योर। उसके अलावा अगर आप बात करो, ठीक है एक लोकल कनेक्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक इंटरनेशनल कनेक्ट भी है हमारा। इंटरनेशनल जो इंडियन टीम के साथ जो कनेक्ट है उसके चलते भी हम काफ़ी एंड तक इन्वेस्टेड रहते हैं लीग स्टेज में। चाहे जैसे मैं दिल्ली का हूँ, मेरी अगर दिल्ली की टीम पहले ही बाहर हो जाती है, बट मैं एक धोनी को, एक कोहली को, एक रोहित शर्मा को, अगर वो लोग की टीम एंड तक बनी हुई है तो उनको देखने के लिए जुड़ा रहूंगा यार, ठीक है मजा आ रहा है देख के, ये एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के स्टार हैं एंड अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपका एक वो व्यूअरशिप मेंटेन हो जाता है। शुरू में आप अगर लोकल उसके साथ भी जाएं, अब लोकल अप्रोच के साथ भी जाएं, तो आपका एंड तक फाइनल तक एक व्यूअरशिप मेंटेन होके रहता है एंड दैट इज वर्क वंडर्स फॉर आईपीएल। लास्ट पर शायद नॉट द लीस्ट, कंट्रोवर्सीज ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया आईपीएल की सक्सेस में। एंड किसी एक प्लेयर ने इसको थप्पड़ मार दिया जी, आज यहाँ मैच फिक्सिंग क्लेम्स आ गए हैं जी, यहाँ बैटिंग में कोई फंस गया है जी, इवन हैरेसमेंट क्लेम्स आ गए हैं कई बार। एंड ऑल ऑफ दैट, ये जितनी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगेन इंडिया है, ड्रामा हमें पसंद है, हम रोड के साइड में भी खड़े हो जाएंगे। एक बहुत पॉपुलर मीम हो गया था, एक किसी पॉलिटिशियन ने जब ट्वीट किया था कि हम तो सारे जेसीबी की खुदाई देखने में भी खड़े हो जाते हैं। रोड के साइड में कोई किसी को मार रहा हो, हम लोग साइड में जाके खड़े हो जाएंगे, कोई ना ही रुकवाएगा ना कुछ, बस हाँ मारो एक दूसरे को। तो अगेन हमें ड्रामा बहुत पसंद है। हम जितनी मर्जी, हर सीजन से पहले हम में से कई लोग बोले होंगे बैठ के, अरे यार ये तो सारा फिक्स्ड है, ये तो सारे बस बिके हुए हैं, ये सारे ऐसे ही हैं, इनका पता होता है, सारा रिग्ड है, ये हुआ है। फिर भी हम हर मैच देखते हैं बैठ के। तो ऐसे में जितना ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, वो धीरे धीरे करके कुछ टाइम के लिए लोगों को पुट ऑफ कर देती हैं। कुछ टाइम के लिए लोगों का मूड खराब होता है कि यार ये कैसे चल रहा है यार। जब वो बड़ा 2013-14 वाला स्कैंडल हुआ था, ऑब्वियसली पुटिंग ऑफ था, बट घूम फिर के आप आ जाते हो वापस हर दिन शाम को, यार अच्छा देखें जरा अब कैसे कर रहे हैं लोग, अब कैसे मैनेज कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगी ना चाहते हुए भी। ऑब्वियसली कोई भी लीग जान के कंट्रोवर्सीज इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, क्या पता कोई बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाए। बट आईपीएल हैज बीन सॉलिड इनफ कि जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जितने मर्जी नेगेटिव चीजें हुई हैं, उसको वेट थ्रू किया है और वेट थ्रू हमने कराया है। हम अगेन इंडिया में क्रिकेट धर्म है, हम जाएंगे क्रिकेट देखने जो मर्जी हो जाए। तो ऑल एंड ऑल आईपीएल एक ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल जगरनॉट बन गया है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये बढ़ता ही रहेगा एंड बढ़ना भी चाहिए यार, व्हाई नॉट। आई मीन
एट द एंड ऑफ द डे एक स्पोर्ट की तरक्की हो रही है उसकी वजह से, तो ठीक है, मजा आ रहा है देख के। एंड आईपीएल ने काफी अलग अलग जगह में लीग्स को भी इंस्पायर किया है। ऑलमोस्ट हर कंट्री अपनी अपनी एक लीग बना के बैठी है अभी। साउथ अफ्रीका में अभी एक रिसेंटली पहली बार उनकी लीग चली और काफी सक्सेसफुल रही, वहां पे लोकल क्रिकेट को काफी प्रमोट किया। यूएसए में एक नई T20 क्रिकेट लीग शुरू हो रही है। एंड यूएसए जो बेसबॉल NFL इन सबका गढ़ है, वहां पे भी अगर स्प्रेड हो जाता है, पूरे चांसेस हैं क्योंकि बहुत जनता है वहां पे भी, एशियन खेलने वाली देखने वाली वहां पे भी बहुत जनता है, और यहाँ पे भी कोई ना कोई देख लेगा उसको बैठ के। तो ऐसे में आईपीएल एक बड़ा फैक्टर बन रहा है, नॉट जस्ट की लीग्स के ग्रोथ के लिए, बट क्रिकेट के ग्रोथ के लिए, क्रिकेट के स्प्रेड के लिए अराउंड द वर्ल्ड। धीरे धीरे करके आईपीएल के मॉडल्स, आईपीएल की पॉपुलैरिटी, आईपीएल की सक्सेस, ये सब भी एक फैक्टर बन रहे हैं दुनिया में क्रिकेट के फैलने के पीछे। एंड अगेन ब्रिलियंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ठीक है अंग्रेजों ने बनाया है क्रिकेट, बट हमारा हो गया है, अब हमारा ही है। इस सीजन, अब आने वाले सीजन में नए रूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए ट्वीक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर्मेट में, वो भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम उसके बारे में भी एक प्रीव्यू वीडियो करेंगे जब टीम्स की बात करेंगे, नए रूल्स की बात करेंगे, इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड इन फॉर दैट। बाकी अगर इस वीडियो में इन फैक्टर्स जो हमने मेंशन किए उसके अलावा आपको कोई लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है आईपीएल के इतने बड़े कमर्शियल सक्सेस होने के पीछे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं नीचे। किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट्स में बताएं प्लीज़। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दो, ताकि यूट्यूब जी हमारे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। एंड आप भी प्लीज़ शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एंड अगर इस तरह का कंटेंट इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड, इंडियन स्पोर्टिंग बिजनेस के अराउंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह का और भी कंटेंट बनाते रहें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।